दोस्तों आप देख सकते हो हमारे प्रोफाइल पर कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिल चुका है और हमने इसका सेटअप भी कर लिया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे पेज प्रोफाइल हैं जिन पर ये कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है इस बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर देखो मेरे भाई, यहाँ पर स्टार भी हमें मिल चुका है, हमें जो इंस्ट्रीम एड्स का सेटअप भी मिला हुआ था उसको भी कर लिया है, सब्सक्रिप्शन भी मिला हुआ है। तो यहाँ पर कई सारे लोग सोचेंगे अगर आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिला है तो कहीं ना कहीं मेरे भाई आपके प्रोफाइल पर इंस्ट्रीम एड्स मिला हुआ था, इसीलिए आपको ये कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल का सेटअप आ गया है। तो भाई आपका सोचना काफी हद तक ठीक भी है। कई लोगों को अगर इंस्ट्रीम एड्स या एड्स ऑन रील बोनस पहले से मिला हुआ है तो उनको जल्दी से कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिल जा रहा है। बट मैं कहूंगा ये सही तरीका नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मैं बहुत सारे ऐसे पेज प्रोफाइल जानता हूं जिनके पेज प्रोफाइल पर कोई टूल नहीं मिला हुआ है। एड्स ऑन रील, बोनस, इंस्ट्रीम एड्स की बात ही छोड़ो, या जहां तक कि स्टार भी नहीं मिला हुआ है, फिर भी उनको ये कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल का सेटअप आया हुआ है और अच्छी कमाई भी कर रहे हैं। तो भाई इसका प्रोसेस क्या है, अभी फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल दे कैसे रहा है, इस बारे में डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। और आपको अगर कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल इनेबल करना है, ये टूल लेना है फेसबुक पर पेज प्रोफाइल पर कहीं भी, तो आपको अपने पेज प्रोफाइल पर ऐसी क्या चीजें देख लेनी चाहिए जो अपनी पॉलिसी को इशू वायलेट ना कर रहे हो, कोई इशू ना हो रहा हो आपको, जिससे आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल जल्दी से जल्दी मिल जाए। और अगर आ गया ऐसा कोई वायलेशन, ऐसी कोई इशू है आपके पेज प्रोफाइल पर, तो उसको रिजॉल्व कैसे करेंगे इस बारे में बात करेंगे। और लास्ट में बताएंगे इस वीडियो में कि भाई 31 अगस्त 2025 की क्या अपडेट है, उसके बारे में क्या कह रहा है फेसबुक। कहीं कोई अपडेट ऐसा तो नहीं ला रहा है, कोई क्राइटेरिया तो नहीं दे रहा है, कोई एलिजिबिलिटी तो नहीं आने वाली है कि जो पहले क्राइटेरिया हुआ करता था ऐसा कुछ देगा उसके बाद ही आप मोनेटाइज कर पाएंगे। तो बहुत सारे डाउट्स चल रहे हैं अभी लोगों के कि अब मुझे कैसे मिलेगा कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल। तो भाई इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, हम इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। भाई अभी मैं आपके सामने कुछ चीजें बताता हूं, आपको अपने पेज प्रोफाइल पर क्या देखना है। मैं एक नया पेज अपना ओपन करता हूं, उसके माध्यम से आपको बताता हूं। अभी मैंने अपने पेज डिजिटल अवधेश को ओपन कर लिया है। आप देखो इस तरह के मैंने अपना डिजिटल अवधेश पेज ओपन किया। भाई प्रोफाइल फॉलो कर लीजिएगा, पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें मिलती रहती हैं, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर मैं यहीं पर डालता हूँ अच्छी चीजें फेसबुक से रिलेटेड। तो भाई अपने प्रोफाइल पेज पर क्या देखना है, सबसे पहले अगर आप मोनेटाइज करना चाहते हो तो मेरे भाई यहां पर आपके सामने 3 डॉट दिख रहे हैं। प्रोफेशनल डैशबोर्ड के सामने आप देखोगे तो यहाँ पर 3 डॉट दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको टैप करो, जैसे टैप करोगे तो आपके सामने पेज सेटिंग्स खुल जाएंगे। इसी तरह से प्रोफाइल सेटिंग्स होंगी, यहाँ पर पेज सेटिंग्स हैं। तो यहाँ पर आपको अपने स्टेटस चेक करना है, पेज हो या प्रोफाइल हो दोनों, एक जिसका भी लेना है आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल। तो यहाँ पर मैं पेज स्टेटस देख लेता हूँ। जैसे मैं इसको ओपन टैप करूंगा तो हमारे सामने पेज स्टेटस ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपके सामने इस तरह का सेक्शन दिखना चाहिए अगर आप अपने पेज प्रोफाइल को मोनेटाइज करना चाहते हो। हालांकि मैं पेज की बात कर रहा हूं, इसी तरह से प्रोफाइल पर भी दिखेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा होगा, पेज हैज नो इश्यूज, यहां पर ऐसा होना चाहिए। ऐसा ना हो सम इश्यूज, वो सब नहीं चलेगा। अगर है तो भाई दिक्कत करेगा आगे चल के। और अगर कोई इश्यू बनेगा तो यहाँ पर फेसबुक बता देगा आपको। और यहाँ पर गुड न्यूज भी आपकी होनी चाहिए, नो वायलेशन टू शो, कोई वायलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको 2 चीजें और देखनी है, यहाँ पर रिकमेंडेशन दिख रहा है, यहाँ पर आपको मोनेटाइजेशन दिख रहा है। रिकमेंडेशन और मोनेटाइजेशन दोनों सेक्शन में एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। अब ये एक्टिव सेक्शन कैसे चेक करोगे, यहाँ पर टाइप करो। जैसे इस पर टाइप करोगे मेरे भाई तो आपके सामने इस तरह से दिख जाएगा आपका पेज जो है रिकमेंडेबल है और ये रिकमेंडेबल ग्रीन में होगा। अगर आपका रिकमेंडेबल नहीं होगा, नॉट रिकमेंडेबल दिख रहा होगा, तो भाई यहाँ पर डार्क हो जाएगा, यानी कि एट ग्रोथ रिस्क हो सकता है, एट रिस्क में दिखा सकता है, कुछ बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, तो वो आगे चल के मोनेटाइज नहीं होगा। तो भैया सबसे पहले इसको ठीक कर लो। इसको ठीक कैसे करेंगे हम बताएंगे आगे, वीडियो में बने रहिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ अभी क्या क्या देखना है अपने पेज प्रोफाइल पर, तो ये आप देख लीजिएगा। नीचे आपको मोनेटाइजेशन सेक्शन दिखेगा, मोनेटाइजेशन को टाइप करो। यहाँ पर आपके सामने इस तरह का सिग्नल दिखना चाहिए, ग्रीन टाइप का मनी दिखना चाहिए और ये वाला लाइन लिखनी चाहिए, योर पेज इज एक्टिव एंड अर्निंग। कहीं कहीं होगा नॉट एलिजिबल, अभी ऐसा भी हो सकता है, मतलब कोई टूल एनेबल ही नहीं किया होगा तो वहां पर ऐसा लिखा होगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका पेज प्रोफाइल मोनेटाइज नहीं होगा, इस तरह से दिखेगा। इसका मतलब ये अभी टूल को कोई सेटअप नहीं किया है, इस वजह से ऐसा दिख रहा है। तो
जब आप सेटअप कर लोगे तो इस तरह से दिख जाएगा, ठीक है। यानी कि अब आपके पेज प्रोफाइल पर कंटेंट मॉडरेशन टूल मिलने के चांस पूरे मिलेगा जरूर, अगर आपने कोई वायलेशन नहीं किया बीच में, ठीक है। तो ये चीज आप इसको देख लीजिएगा, अगर कोई वायलेशन है तो उसको ठीक कैसे करना ये भी बताएंगे भाई। और अब मान लो ये देख लिया आपको ये सब ग्रीन सिग्नल में सही चल रहा है, अब आपको देखना है कि भैया हमने कोई वायलेशन तो नहीं किया है, तो उसको कैसे समझेंगे। अपने इसे पेज को ओपन करोगे, टॉप पर देखोगे प्रोफाइल आइकन दिखेगा, इस पर टाइप करना। जिस पर टाइप करोगे तो आपके नीचे स्क्रॉल कर लो और यहाँ पर आपके दिखेगा हेल्प एंड सपोर्ट्स, इस पर टाइप करो। जैसे इस पर टाइप करोगे मेरे भाई तो आपके सामने एक सेक्शन आ जाएगा सपोर्ट इनबॉक्स का, इस पर टाइप करना। यहां पर आपको दिख जाएगा कि हमारे पेज प्रोफाइल पर क्या वायलेशन हो रहा है। तो यहाँ पर दो सेक्शन मिल जाएंगे आपको मोटा माटी, एक तो मिलेगा रिपोर्ट अबाउट अदर्स, एक मिलेगा अलर्ट, योर अलर्ट का, कहीं कहीं कॉपीराइट का भी दिखेगा नीचे, तीन दिख जाएंगे। तो ज्यादातर वो नहीं होगा, दो यही होंगे। तो यहाँ पर उनको भी एक प्रोसेस एक ही है जो बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर पहला टाइप करना रिपोर्ट अबाउट अदर्स पे। यहाँ पर आपको कुछ रिपोर्ट्स दिख सकती हैं फेसबुक की तरफ से, यहाँ पर मेंशन कर दिया जाता है। तो भाई आप उसको सबसे पहले डिलीट मार दो, कंटिन्यू करते जाओगे तो डिलीट मार देना, फिर आपके रिपोर्ट अबाउट सेक्शन में नो रिपोर्ट दिख जाएगा और ग्रीन सिग्नल बन जाएगा। यानी कि ऐसे कर लेना है अगर आप चाहते हो मोनेटाइज करें अपने पेज प्रोफाइल को, ठीक है। उसके बाद योर अलर्ट में आना, यहाँ भी ऐसे नो वायलेशन दिखना चाहिए। अगर कोई वायलेशन है, कुछ दिख रहा है तो भाई उसको डिलीट मार देना। कंटिन्यू करते जाओगे, 2-4 स्टेप और भी हैं। जब वीडियो को डिलीट मारने की कोशिश करोगे कोई कंटेंट को तो कंटिन्यू करना पड़ेगा, वहां पर 3-4 ऑप्शन आते हैं, तो उसमें से डिलीट का चुन लेना और उसको डिलीट मार देना और ऐसा ग्रीन सिग्नल आ जाएगा, फिर नो वायलेशन में आ जाएगा। तो ये चीज आप सही कर लीजिएगा अगर आप चाहते हो मोनेटाइज करना। अब मान लो ऐसा कोई इश्यू बन भी गया, कोई इश्यू दिख गया आपके पेज प्रोफाइल पर, मतलब प्रोफाइल है सम इश्यूज, पेज है सम इश्यूज, या लिमिटेड करके आ गया, या आपका नॉट रिकमेंडेड आ गया, ऐसा कोई इश्यू है आपके पेज प्रोफाइल पर, तो भाई आपको क्या करना है, यहां से हेल्प सपोर्ट सेक्टर पे आना और यही नीचे आपको सेक्शन मिलेगा सपोर्ट एंड रिपोर्ट ऑफ प्रॉब्लम का। यहां से आप एक रिपोर्ट डाल दो कि भैया हमारे पेज प्रोफाइल पर ये इश्यू बन गया है, फेसबुक टीम से बात, एक टेक्स्ट मैसेज डालोगे और उनको स्क्रीनशॉट भी भेज देना। जैसे मैं दिखा देता हूं बैक जा करके, पहले तो आप अपने पेज प्रोफाइल का ऐसा स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आपके टूल मिले हुए हैं वो भी, और मेन वाला ऐसा ले लिया और एक प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे गए, यहां से मोनेटाइजेशन पे गए और ये ले लिया अपना जो टूल मिले हुए हैं ऐसे, और जो इश्यू है आपके पेज प्रोफाइल पर उसका भी ले लेना। तो 3 स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप यहां पर जाना वही सेक्शन पे रिपोर्ट ऑफ प्रॉब्लम पर, ऐसे यहाँ पर आ गए और यहाँ से आप एक रिपोर्ट डाल दो। अभी जो है उनको रिपोर्ट करना है ताकि आपका ये इशू रिजॉल्व हो जाए। इसमें थोड़ा टाइम भी लग सकता है, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं कि हमें आज मैंने रिपोर्ट करी तो ठीक हो जाएगा आज ही, कल परसों, ऐसा नहीं। 10 दिन, 15 दिन, महीने भर भी लग सकता है, किसी को लंबा समय भी लग सकता है, तो कई बार मल्टीपल भी कर सकते हो रिपोर्ट। तो यहाँ से कंटिन्यू और रिपोर्ट प्रॉब्लम कर दीजिए। जैसे इस पर करोगे तो आपके सामने एक रिपोर्ट का सेक्शन ओपन हो जाएगा और यहीं से आपको वो रिपोर्ट करनी है, इंक्लूड कर देना यहाँ से। अब यहाँ पर पेज है तो पेज, प्रोफाइल है तो प्रोफाइल चूज कर लो। मेरा अभी पेज की बात कर रहा हूँ तो पेज ले लेता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ प्रोसेस, अभी यहाँ से करने वाले नहीं बता रहा हूँ बस। तो यहाँ क्या है, डिस्क्राइब द इशू। अभी यहाँ पर अपना मैटर बताना है, क्या आपके पेज प्रोफाइल पर इशू आ रहा है, तो भैया यहाँ पर इशू बता देना। और इसके लिए आप मुझे क्या करना, एक डीएम कर देना इंस्टाग्राम पर, डिजिटल ऑथर्स करके हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहीं डीएम कर देना और मैटर मांग लेना आप, मैं उसको सेंड कर दूंगा, वही यहीं पर पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ जो स्क्रीनशॉट लिए हैं वो लगा देना। जैसे मैंने ये लिया था स्क्रीनशॉट, 3 स्क्रीनशॉट लगा दो जो इशू है वो, और साथ में अपने पेज प्रोफाइल का जो स्टेटस चल रहा है वो यहाँ पर लगा देना। तो जिससे आपको क्या होगा, यहाँ पर मैंने जो दूसरा लगाया गलत है, यहाँ पर पेज स्टेटस लगाना, ठीक है, ताकि आपको, ठीक है, ये भी ठीक है। आप एक स्टेटस जब करोगे वहां पर इश्यू दिख जाएगा, क्या इश्यू चल रहा है, तो वो आपको बता देना। और वो जब ये यहाँ से मैटर ऐसे टेस्ट करके सेंड करोगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऐसे करके जब करोगे, ये मैंने लिख दिया एक शॉर्ट फॉर्म में। यहाँ पर क्या करना है देखो भाई, बता देता हूँ। यहाँ पर अपना नाम लिख देना और ईमेल आईडी लिख देना, साथ ही में पेज है पेज या प्रोफाइल है प्रोफाइल, तो दोनों का नहीं, एक किसी एक का। जैसे पेज की बात कर रहा हूँ तो पेज, इसको मैं हटा देता हूँ, अभी क्या लिखा हुआ है प्रोफाइल, तो इसको हटा देता हूँ। ऐसे पेज यूआरएल, तो इस तरह से पेज यूआरएल लिंक, ये हमको लिख करके
इसको सेंड कर देना है। कहाँ से सेंड करना है? यहाँ से। तो भैया ये काम अगर आप कर लेते हो तो कुछ दिन बाद आपका ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। यहाँ से सेंड कर दीजिएगा, हालांकि मैं इसको कर नहीं रहा हूँ, बस प्रोसेस बता रहा हूँ। तो ये कर लोगे तो डेफिनेटली आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा कुछ दिन बाद, 15 दिन, महीने भर में। लेकिन वेट करना, और मल्टीपल टाइम भी आपको करना पड़ सकता है, दूसरी बार भी, तो ऐसे कर सकते हो। अब बात आती है कि भाई अभी प्रोसेस क्या है। ये तो हमने बता दिया, अपने पेज प्रोफाइल पर चेकआउट क्या करना है, उसको रिजॉल्व कैसे करना है। अब भाई काम क्या करना है? भाई कंटेंट मोशन टूल लेने के लिए फेसबुक ने कुछ डूज बताए हैं, कुछ डोंट्स बताए हैं। डूज क्या है? 6 डूज हैं, 6 शर्तें हैं। ये वाला थंबनेल देखो, बहुत सारे लोगों ने फायदा उठाया, हजारों लोगों ने। जरूर देखना, हाईली रिकमेंडेड है, जरूर देखना मेरे भाई इसको। और कुछ 9 कंडीशन ऐसी हैं जो डोंट्स में आती है, मतलब ये काम बिल्कुल नहीं करना आपको। तो क्या काम नहीं करना, इसके लिए थंबनेल देखो भाई, इस वीडियो को जरूर देखना। भाई देखो, हर एक चीज के लिए कुछ डोज होते हैं, कुछ डोंट्स होते हैं, मतलब क्या करना है और क्या नहीं करना है। कई बार ऐसा होता है क्या करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं करना है। तो मैं वही बात कर रहा हूँ, ये दोनों ही वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेलिस्ट में दोनों को डाला हुआ है, जाके जरूर देखिएगा, आपको बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। जल्दी आप कंटेंट मोशन टूल ले पाओगे, तो उसको जरूर फॉलो कीजिएगा, डोंट्स डूज को, ठीक है। अब बात करते हैं मेरे भाई, ये जो 31 अगस्त 2025 की है, इसका क्या सीन है, इस पर क्या बोल रहा है फेसबुक, इसके लिए क्या बताया है अपडेट। भाई ये अपडेट ये है कि जिनको भी कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल अब मिलेगा, वो हो सकता है 31 अगस्त के बाद कोई क्राइटेरिया ला दे। अभी कोई फिक्स नहीं है, अभी तो इनवाइट ओनली पे चल रहा है। किसी को भी आपके फॉलोवर अच्छे हैं नहीं है उससे कोई मैटर नहीं करता है। आपके 0 फॉलोवर्स 0 वॉच टाइम पर भी मिल सकता है। अब 0 का मतलब 0 नहीं हो सकता है, 50, 100, 200, 500 फॉलोवर हो और अच्छे खासे व्यूज आ रहे हो, रिएक्शंस मिल रहा हो, यानी कि आपकी इंगेजमेंट अच्छी हो, तो आपको जल्दी से मिल सकता है। तो ये चीजें है अभी मिलने का प्रोसेस। लेकिन ये नहीं कि आपके हजारों लाखों फॉलोअर्स होंगे, रीच होगी तब जाके मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इन फ्यूचर जो 31 अगस्त 2025 है, हो सकता है उसके बाद कोई ला दे। मैं तो ये कहूंगा फेसबुक को कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल के लिए अभी क्राइटेरिया देना चाहिए, क्योंकि कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल एड्स ऑन रील, बोनस, इन स्ट्रीम एड्स, तीनों को मर्ज करके ही बनाया गया है। तो अब ये इसी में शो करेगा, आगे चल के जो पहले के टूल है वो खत्म भी कर देगा। लास्ट डे होगा 31 अगस्त का, तो वेट करो भाई क्या होता है 31 अगस्त के बाद। फिलहाल जिनको एड्स ऑन रील, बोनस, इन स्ट्रीम एड्स मिला हुआ है, तो वो ऑलरेडी एलिजिबल हैं अपने पेज प्रोफाइल को मोनेटाइज करने के लिए। तो उम्मीद तो यही कही जा रही है, फेसबुक ने भी बताया कि भाई उनको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल इन्विटेशन में दे देंगे, तो भाई उनको तो मिल ही जाएगा। लेकिन अगर कोई क्राइटेरिया ला देता है, जैसे मान लो 5000 फॉलोवर कर दिया, या 10,000 फॉलोवर कर दिया, या फिर 60,000 मिनट व्यूड कर दिया, तो इस तरह का कोई क्राइटेरिया ला देता है, तो भाई उसको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही मिलेगा। और मेरे ख्याल से क्राइटेरिया तो कुछ भी लाना चाहिए, क्योंकि अच्छे ऐसे काफी सारे पेज प्रोफाइल हैं जिनको नहीं मिल रहा है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छा काम भी नहीं कर रहे, उनको मिल जा रहा है, तो इसको कोई मतलब नहीं बनता है। मेरे हिसाब से क्राइटेरिया देना चाहिए फेसबुक को, जिस पर वो काम करके अच्छे से वेट करेंगे और फिर वो कमाई भी कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ सारी क्लैरिटी मिल गई होगी, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा मेरे भाई तो लाइक कर, दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था मेरे भाई, सब्सक्राइब भी कर लो, और फेसबुक पर देखो फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।